आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑनलाइन रिजल्ट्स है ये TYBMS सॉरी BBI के रिजल्ट है सैम 6 के, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम कंडक्ट किए गए थे अप्रैल मंथ में और मई में आपके रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, तो ये जो है ये रेगुलर जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट्स है और ये आपके रेगुलर एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं। ठीक, इसको चेक कैसे करना है, हाउ टू चेक योर रिजल्ट्स। फर्स्ट आपको चेक करना है आपका सीट नंबर्स। देखिए, क्योंकि आप जब अपना रिजल्ट्स फाइंड आउट करोगे तो आपको ऑब्वियसली सीट नंबर से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि नाम से सर्च करोगे तो आपके नाम से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे तो फाइंड आउट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज यहाँ पे आएगी। तो इसलिए आप जब सीट नंबर्स अपना पूरा इंसर्ट करोगे तो आपको आपका एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको PNR मिलेगा आपका और कॉलेज का नाम और कोड मिलेगा। अभी इसमें आप देख सकते हो इतना आपको सब्जेक्ट्स वन दिया गया, यानी कोर्स वन, जिसमें फर्स्ट जो होगा वो थियरी होगा और सेकंड जो नीचे होगा वो इंटरनल होगा। 75 में से 30 चाहिए आपको पासिंग होने के लिए और इंटरनल में 10 मार्क्स चाहिए। फिर आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, ओके। एंड देन सेम इसी तरीके से सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इस तरीके से आपके मार्क्स दिए रहेंगे एंड टोटल आपको मार्क्स यहाँ पे किया होगा। ठीक है, रिजल्ट्स रिमार्क करके। एंड नीचे आपको यहाँ पे दे सकते हो SGPI यानी कि सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये गिवन होगा आपको। आपको इस साल भर में आपका कितना सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स था वो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। इसमें आपकी सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 5 तक के होंगे और सेमेस्टर 6 तो आपको देख ही रहे हो। चलिए आते हैं अभी रिजल्ट्स को देख लेते हैं किस तरीके से। लेकिन इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका सेंट्रल बैंकिंग है, सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे ऑडिटिंग सेकेंड है। ठीक है, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, टर्न अराउंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस और प्रोजेक्ट वर्क इन द बैंक्स एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। क्लियर। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि आपका सीट नंबर नाम है, PNR है और आपका कॉलेज का नाम और कोड है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट जो मार्क्स रहेगा वो आपका एक्सटर्नल होगा, सेकेंड आपका इंटरनल होगा, फिर आपका टोटल होगा। SGPI आपको सेमेस्टर वाइज दिया है यहाँ पे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 5 तक का गिवन है, ये ओवरऑल आपको गिवन है। ठीक है, क्रेडिट ग्रेड पॉइंट इंडेक्स तो 6.35 ये ओवरऑल हो गया, यानी कि टोटल 6 सेमेस्टर्स के ये हो गए। ठीक है, 1 से लेके 6 तक के। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको ग्रेड पॉइंट गिवन है CO और B+। ठीक है, ओवरऑल आपका B+ आया है और फिर यहाँ पे आपका टोटल हो गया CG 28 हो गया आपका, यानी कि ग्रेड एंड क्रेडिट पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 मिल गया आपको। इतना एक सब्जेक्ट हो गया। सेम यहाँ से भी दे सकते हो 32, 21 एंड 53 आपको मिल गया। ठीक है, आप पास हो गए, यहाँ पे भी पास हो गए हो। ठीक है, ऐसा हर एक सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन होगा। राइट, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। टोटल आप देख सकते हो, टोटल आपको यहाँ पे गिवन होगा 345। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये सेमेस्टर 6 का CGPR गिवन रहेगा, CGPI। ठीक है, और नीचे आपका CGPI और ऊपर SGPI है, सॉरी हाँ ऊपर SGPI है। क्लियर, और आप पास हो। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे पास हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स में ना ऐसा लिखा आएगा, देखो क्या यहाँ पे दिख रहा है, RPV ऐसा लिखा आएगा और बच्चा यहाँ पे फेल है। ठीक है, अभी ये फेल है तो ये क्या कर सकता है, अब ये फेल क्यों है इसका भी रीजन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इसके कम मार्क्स आए हैं, 30 आने चाहिए लेकिन 24 आए हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 25 आया है। ठीक है, इस तरीके से बच्चा फेल है। उसको क्या चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए ना। तो अभी देखो 30 मार्क्स को इजीली मिल सकता है अगर इसने सही तरीके से काम किया तो। दैट इज मीन्स अभी रिवैल्यूएशन के फॉर्म आपके आएंगे। रिवैल्यूएशन फॉर्म कब तक आएगा, ये रिजल्ट्स अभी 22 को आया है। ठीक है, तो दैट इज मीन रिवैल्यूएशन जो आपके फॉर्म होंगे वो 7 डेज के बाद आएंगे। राइट, जैसे रिवैल्यूएशन आएगा ना मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, तभी तो आपको अपडेट मिलेगा कि आपका रिवैल्यूएशन कब आने वाला है। ये हो गया रिवैल्यूएशन में। तो आपको रिवैल्यूएशन में जाना है, दोनों जो सब्जेक्ट्स है ये रिवैल्यूएशन में डाल देना है। देखो 30 में से कितना उसको चाहिए, कितना मिला हुआ है 25, मतलब 5 मार्क्स की कमी है, रिवैल्यूएशन में निकल जाएगा। यहाँ पे भी 6 मार्क्स की कमी है, ये भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स अपने रिवैल्यूएशन में डाल दे तो ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एटी केटी का जो है वो फॉर्म इतनी जल्दी नहीं आएगा, अब वो आएगा अक्टूबर नवंबर में। तो दैट इज में आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, रिवैल्यूएशन। आप रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए, पास हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा किसी का भी कंडीशन रहेगा जो 30 के आसपास नंबर होना चाहिए। ठीक है, 30 से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। 30 से ज़्यादा दूर हो गया तो फिर आप 80 का ही वेट कीजिए। समझ रहे यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी बच्चा यहाँ पे एक फेल दिखाई दिया। ये फेल है, यहाँ पे कहाँ पे फेल है, यहाँ पे देखो 23 मार्क्स आया है तो 7 मार्क्स है, तो ये भी बच्चा निकल सकता है रिवैल्यूएशन में आराम से। ठीक है, अगर डालेगा तो ये रिवैल्यूएशन में
तो ये निकल सकता है इस तरीके से। तो आप देखिए अगर 20 से कम हो गया ना, तो आप 80 के 80 का ही फॉर्म दीजिए। देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रिवैल्यूएशन में डाल देना चाहिए क्योंकि 80 के 80 का तो नवंबर का है, तो अभी डाल दूंगा, तो अगर पास हो गया तो बात अलग है, ठीक है। तो मतलब आप देख लीजिए आपका सिचुएशन कैसा है। अगर आपने पेपर लिखा है, आपको कम मार्क्स मिला है, तो आप मेरे ख्याल से डाल दीजिए रिवैल्यूएशन में, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। और या तो आपको नवंबर अक्टूबर नवंबर तक का वेट करने से अच्छा ही है कि आप रिवैल्यूएशन में एक बार डाल के चेक कर लीजिए कि आप पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। यहाँ पे समझ रहे हो आप कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पे देखो ये बच्चा भी फेल है, बट इसका जो मार्क्स है ना, वो यहाँ पे देख सकते हो एक्सटर्नल में 14 आया है, इंटरनल में 24 आया है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ध्यान दे देता तो शायद निकल जाता ये। तो अभी 14 आया, अब 14 के लिए क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन डाल के कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन में डालोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा 10 मार्क्स ऊपर का मिलेगा, तो 24 ही होगा, फिर भी 6 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप 80 के डी में जाइए, ठीक है। 14 बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 20 से लेके 30 के बीच में नंबर है तो आप रिवैल्यूएशन जाइए, आराम से पास हो सकते हो, इसके चांसेस है, क्लियर। अगर ज़्यादा कम है तो मत जाइए रिवैल्यूएशन में, फालतू पैसा वेस्ट करके मतलब नहीं है, ठीक है। 250 समथिंग कुछ लगता है आपका। तो इससे अच्छा है कि आप एटी केटी के ही फॉर्म फिल कीजिए, जो कि आपके मतलब अक्टूबर नवंबर में तो आपके एग्जाम होते ही है, और उसके पहले ही आ जाएंगे, एक दो महीना पहले ही आ जाएंगे, ठीक है, एटी केटी के फॉर्म्स, क्लियर। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये रिजल्ट्स आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो आपके मार्क्स कितना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। देखिए मुकुंद एजुकेटर है बेसिकली, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे चेक करोगे तो मिल जाएगा, राइट। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।